6 हफ्तों में 6 कंपनियों ने खरीदी जियो में हिस्सेदारी। कोरोना काल में जियो में 88,000 करोड़ का निवेश। दुनिया भर की कंपनियों में लगी जियो में निवेश की होड़। कोरोना काल में दुनिया ठहर सी गई है, सब कुछ थम सा गया है, काम धंधे सब ठप हैं। अगर 20 बरस पहले ऐसा हुआ होता तो वाकई ये इस दुनिया का हर लम्हा ठहरा हुआ सा लगता। लेकिन तकनीक की इस तरक्की ने इस बार दुनिया की रफ्तार को कम तो कर दिया, लेकिन थमने नहीं दिया। इस ऑनलाइन दुनिया में क्या क्या नहीं हो सकता और कैसे कोरोना जैसे ना दिखने वाले दुश्मन को भी कारोबार जगत मात दे सकता है, ये रिलायंस के जियो ने कर दिखाया है। बीते करीब 6 हफ्तों से देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में रिलायंस जियो का हिस्सा बनने की जिद सी मची हुई है। यानी पिछले वो 1.5 महीने जिस दौरान भारत में ज्यादातर समय लॉकडाउन के कड़े नियम जारी थे, उसी दौरान रिलायंस जियो ने करीब 19% हिस्सेदारी बेचकर 87,655 करोड़ का निवेश हासिल कर लिया है। इस हिस्सेदारी के लिए 6 अलग अलग कंपनियों ने रिलायंस जियो में निवेश किया। इस कड़ी में सबसे ताजा नाम जुड़ा है आबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबादाला का, जिसकी डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी के लिए 9,093 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आरआईएल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुबादाला ने यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेस वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर किया है। इस तरह से मुबादाला बीते 6 हफ्तों में जियो में निवेश करने वाली छठी कंपनी बन गई है। अगर बाकी कंपनियों के निवेश पर नजर डालें तो फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी के लिए कुल 43,574 करोड़ चुकाए हैं। सिल्वर लेक ने 1.15% हिस्सेदारी के बदले 5,656 करोड़ रुपए चुकाए हैं। वहीं विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। जनरल अटलांटिक ने 1.34% हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस जियो को 6,598 करोड़ का भुगतान किया है। वहीं केकेआर ने भी 11,367 करोड़ देकर जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी थी। अब मुबादाला ने 9,093 करोड़ रुपए देकर 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है। यानी कुल 18.97% हिस्सेदारी बेचकर रिलायंस जियो को 87,655 करोड़ का निवेश मिल गया है। हालांकि जितनी भी कंपनियों ने अभी तक आरआईएल के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है, उनमें सभी अमेरिकी हैं। अब मुबादाला जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाली पहली गैर अमेरिकी कंपनी बन गई है। इससे पहले निवेश करने वाली फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक और केकेआर एंड कंपनी सभी अमेरिकी कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सब्सिडरी है। यह आरआईएल ग्रुप के रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो एप्स और हिपटेक, रिवायर, फाइंड, नाउ फ्लोट्स, हैथवे और डेन समेत कई दूसरे डिजिटल बिजनेस एसेट्स में निवेश की जिम्मेदारी संभालती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने पिछले साल अगस्त में आरआईएल को मार्च 2021 तक नेट आधार पर कर्ज मुक्त कंपनी बनाने का लक्ष्य तय किया था। फेसबुक से जियो में हिस्सेदारी बेचने का शुरू हुआ सिलसिला 53,125 करोड़ के राइट इशू, निजी इक्विटी निवेश और सऊदी अरामको समेत कई और कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से कर्ज मुक्त का लक्ष्य इस साल दिसंबर में पूरे होने की उम्मीद है। मार्च तिमाही के आखिर में रिलायंस पर 3,36,294 करोड़ का कर्ज बकाया था। उस समय कंपनी के पास 1,75,259 करोड़ रुपए की नकदी थी। कर्ज को नकदी के साथ एडजस्ट करने के बाद कंपनी का नेट कर्ज 1,61,035 करोड़ रुपए था। कंपनी पर जो कर्ज बकाया है उसमें 2,62,000 करोड़ का कर्ज रिलायंस की बैलेंस शीट पर है और 23,000 करोड़ का कर्ज जियो पर है। जाहिर है जिस तरह से विदेशी कंपनियों में जियो में दिलचस्पी दिखाई है और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये लक्ष्य और भी पहले पूरा हो सकता है और जियो जल्द से जल्द कर्ज मुक्त हो सकती है।